कि इस तरह के घृणित बयानबाजी से और प्रोत्साहित करने वाले बयानबाजी से नौजवान गुमराह हो रहे हैं। जो है सो वोट देने का अधिकार अल्पसंख्यक को, मुसलमान को नहीं होना चाहिए। ये बात बोलने का उसको कोई हक नहीं है। ये देश राजतंत्र नहीं है। बिहार के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान से विपक्ष के तमाम विधायक मिलने आए थे। कारण था कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिस तरीके से बयान दे दिया था, उसके बाद कई सारी बातें आ गई थी। सर, गए आप राज्यपाल से मिलने, क्या कुछ बातें? देखिए, राज्यपाल जी को हम लोगों ने अवगत कराया है बात को कि जिस प्रकार से उनके विधायक द्वारा जो बयान दिया गया कि जो है सो वोट देने का अधिकार अल्पसंख्यक को, मुसलमान को नहीं होना चाहिए, उस पर गंभीरता पूर्वक राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिए हैं और उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर से जो उचित कार्रवाई होगा वो कार्रवाई करेंगे। और यही बात हुआ है और हम लोगों ने राज्यपाल के बात से संतुष्ट हैं और आगे के कार्रवाई के लिए हम लोग उनका इंतजार करें। बिल्कुल, ये थे अनिल सहनी, जिन्होंने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात भी हुई है, उनके बातों से संतुष्ट भी हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की स्थिति हुई है उस पर कार्रवाई होगी। सरकार जो है, राज्यपाल जो है, उन्होंने कहा भी है और उन बातों से संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। देखिए, तमाम जो विधायक हैं जो मिलकर आए हैं अंदर राज्यपाल से, महामहिम राज्यपाल से, उनका ये कहना है कि उन राज्यपाल से जो बातें हुई है वो सकारात्मक बातें थी और इन बातों से संतुष्ट भी हैं। देखिए, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं जो गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, वो उन्होंने मुलाकात भी की है राज्यपाल से। और कारण केवल यही है क्योंकि जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया था, उस बयान को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई थी। क्योंकि जिस तरीके से अल्पसंख्यक को लेकर उन्होंने कहा कि उनके वोटिंग राइट को छीन लेना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर जो विपक्षी दल के विधायक हैं वो गए थे मिलने के लिए और राजभवन में जाकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, राज्यपाल से मुलाकात भी की है और अब वापस जा रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि सकारात्मक बात हुई है, उनके बातों से खुश भी है। देखिए, कई विधायक भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बातें हुई हैं। केवल एक ही विधायक नहीं है। सर, क्या कुछ हुआ है उससे आप भली भांति अवगत हैं कि भाजपा के एक विधायक ने निहायत ही घृणित बयान दिया है और उन्होंने कहा है संविधान के विरुद्ध चलकर कि यहाँ अल्पसंख्यकों के वोटिंग राइट को और सिटीजन राइट को समाप्त कर दिया जाए। ये बात बोलने का उसको कोई हक नहीं है। ये देश राजतंत्र नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, बल्कि ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून और संविधान के मुताबिक चलता है। संविधान में सबको बराबरी का हक दिया है, संविधान में धार्मिक आज़ादी है, किसी को ये बात बोलने का हक नहीं है। देश पर हमला जिस तरह हो रहा है वो गलत है, ठीक उसी तरह संविधान पर हमले को भी कोई सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा भारतीय कभी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा। सदन चलेगा? अब सदन चलेगा या नहीं चलेगा, बल्कि हम लोग तो इतने गंभीर हैं इस मामले में कि जब तक सरकार इस मामले में उत्तर न दे, चूँकि सरकार इस मामले में उत्तर न दे, चूँकि सदन चलाना आसन की जिम्मेदारी है, स्पीकर की जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार भी अपना मामला स्पष्ट करे। माननीय मुख्यमंत्री से जो लोग कहते हैं कि भले ही भाजपा के साथ हों लेकिन भाजपा के विचारों से पूर्णतः वो सहमत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जो को भी अपना विचार व्यक्त करना चाहिए और अपना मामला स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह संविधान विरोधी जो बयान दिया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को भय के माहौल में जीने पर मजबूर किया जा रहा है। भले ही कानून न पास कराया जाए लेकिन समाजी तौर पर यातनाएँ देकर, भय पैदा करके उसको दोयम दर्जे का जो नागरिक बनाने का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस पर उसकी संवेदनशीलता क्या है ये उनको होना चाहिए, कहना चाहिए। राजभवन ने किस तरह का महामहिम राज्यपाल ने गंभीरतापूर्वक इन तमाम तर मुद्दों को सुना है और हम लोगों ने विस्तृत तौर पर यह कहा है कि इस तरह के घृणित बयानबाजी से और प्रोत्साहित करने वाले बयानबाजी से नौजवान गुमराह हो रहे हैं और समाजी तक पर भी तनाव बढ़ रहा है। इस तरह के मॉब लिंचिंग हो रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह इस तरह के घृणित बयानबाजी है जो समुदाय को आपस में कहीं नहीं तोड़ता है। ये देश सबका है और ये देश प्रेम से चलेगा, न्याय से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा और नफरत पैदा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें हम लोगों ने कही हैं। आपने साफ तौर पर सुना कि यह अख्तरुल ईमान हैं जिन्होंने कहा है, राज्यपाल से मुलाकात भी की है। उनका कहना है कि सकारात्मक मुलाकात हुई है। जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा बयान दिया गया था उसको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि राज्यपाल जो हैं कहे हैं कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, इन चीज़ों को देखा जाएगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।